बस एक स्पेशल इंग्रेडिएंट और इस रेसिपी के जायके को चार चांद लग जाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। रेसिपी के स्टार्ट में यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है डायरेक्टली, और उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन कट करके डाले हैं। रैंडम कटिंग कर ले, कोई इसकी इतनी खास कटिंग नहीं चाहिए इसके लिए। शुरू में ही रेसिपी के शुरू में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से जाइए जब तक मैं प्याज को अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास प्याज ब्राउन हो गया तो हमने इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको भी अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है प्याज के साथ ही। अब जब प्याज और हमारा लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इस स्टेज के ऊपर हमने अब क्या करना है कि इसमें पिसे हुए टमाटर डाल देने। याद रहे कि मैंने यहाँ पे टमाटो का पेस्ट यूज़ किया है। आप चाहे वो प्रिजर्व्ड वाला ले लें मार्केट से, टिन वाला, या फिर आप घर पे अगर फ्रेश करें टमाटरों को पेस्ट बना लें तो ये तो बहुत ही बेस्ट रहेगा और वो इसमें यूज़ करना है। आप चाहें तो कटिंग वाला टमाटो यूज़ कर सकते हैं विद पील, बट मुझे विदाउट पील टमाटो इसमें, क्योंकि घुले घुले अच्छे लगते हैं। मोटे मोटे चंकी टमाटर मुंह में आते हैं, इस रेसिपी में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। जब यहाँ पे अच्छे से हमारे पास टमाटर और प्याज लहसुन अदरक भुन गया है तो यहाँ पे मैंने इसमें चिकन डाला है। मेरे पास चिकन में जो है विंग्स थे और गर्दनें थी थोड़ी सी, तो मैंने वही यूज़ कर ली। वैसे तो इस रेसिपी में जो है ना हड्डी वाले गोश्त का बहुत टेस्ट आता है, पर आप चाहें तो आप इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और ज़ीरा डाला है और खुश्क धनिया डाला है पिसा हुआ। इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी याद रहे कि हम चिकन की भुनाई ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भुनाई का ही मेजर स्टेप होता है और हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है ताकि गोश्त का कच्चापन चला जाए। ड्राई स्पाइसेस तो मैंने डाले थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूँगी, 1 to 2 टेबल स्पून, और इसको हमने फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी जब यहाँ पे भुनाई हो रही थी तो अब हमने क्या करना है कि चिकन अच्छे से भुन गया है, यहाँ पे वो हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है चिकन पाउडर। ये मस्ट ऐड कीजिएगा। मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है इस दाल को, और बिल्कुल जो है ना होटलों वाली ये दाल का टेस्ट बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन चना दाल। यहाँ पे मैंने चने की दाल को भिगो के रखा था। अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप दाल को अच्छे से भिगो लें और बॉईल करके इसमें डाल दें। जिन लोगों को दाल खाने से प्रॉब्लम होती है वो लोग, बॉईल वाली दाल भी इसमें डल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वो ऑलरेडी गली भी होती है और थोड़ा से बस कसर होती है, यहाँ पे भुनाई में वो निकल जाती है। लेकिन मैंने क्योंकि दाल को बॉईल नहीं किया है, मैं डायरेक्टली इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने जस्ट भिगोने के बाद कच्ची ही फॉर्म में दाल इसमें डाल दी। दाल को भी चिकन के साथ अच्छे से भूना है मसाले के साथ, और यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया और प्रेशर कुकर लगाऊंगी मैं यहाँ पे 20 मिनट के लिए। 18 से 20 मिनट इस दाल को इनफ होते हैं अगर आपका पानी अच्छा है, एंड सेकेंडली आपने दाल को अच्छे से सोक किया हुआ है 3 to 4 आवर्स के लिए, तो ये 18 to 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से गल जाती है। तो अगर आप इसको घुली हुई दाल बनाना चाहें तो फिर तो आप 30 मिनट तक कुकर लगाएं, वो बिल्कुल घुल जाएगा चिकन। लेकिन मुझे इस तरह से खड़ी खड़ी रखनी होती है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली शोरबे वाली दाल को इस तरह से लगती है। ये देखें, क्लोजर व्यू में आपको दिखाती हूँ इस दाल का। इस तरह से ये शोरबा थोड़ा सा चिकन और दाल अलग अलग होती है। मुझे ये खड़े खड़े पसंद है, मेरे घर में भी यही पसंद की जाती है। यहाँ पे अब मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का डाला है। आप दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला मस्ट डाला करें पिसा हुआ, ये ज़बरदस्त फ्लेवर देता है हांडी को। यहाँ पे ये देखें सर्विंग कर दी मैंने दाल की। यहाँ पे मैंने इसमें फ्रेश पुदीना डाला था और हरी मिर्चें काट के डाली हैं। ओफ, बाकी हांडियों में धनिया होता है, लेकिन इस हांडी में जब तक मैं पुदीना ना डाल लूँ मुझे ना सुकून मिलता है और ना चैन मिलता है। मतलब पुदीना तो इसमें कमाल ही कर जाता है ना इस रेसिपी में। ये इसकी फाइनल लुक है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और यहाँ मैंने गर्मा गर्म उल्टे तवे के फुलके उतारे और गर्मा गर्म मैंने जो है दाल सर्व की गर्म फुलकों के साथ, और साथ में मैंने इसमें ग्रीन चटनी बनाई थी इसके साथ, और कुकम्बर कट कर लिए थे। तो इतने शौक से मेरे घर वालों ने खाए। Thanks for watching my video. Stay tuned for more videos. Take care. Bye bye.